friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is chronic diseases and its types. In today's lecture, we'll be discussing what are chronic diseases. Friends, let's first discuss the definition of chronic diseases. So, according to homeopathy, the chronic diseases are the diseases that arise from chronic miasm. So, here it is written, chronic diseases are those diseases that arise from chronic miasm having the following characteristic. उनके कुछ characteristics दिए हुए हैं कि chronic diseases कैसी होती हैं. They have gradual, insidious and imperceptible beginning. ठीक है, उनकी ग्रेजुअल बिगनिंग होती है, कोई भी स्पॉन्टेनियस ऑनसेट नहीं होता, तुरंत स्टार्ट नहीं होती है, उनका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है. अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग सफरिंग होती है उस डिजीज में. इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय वाइटल फोर्स अलोन. सिर्फ वाइटल फोर्स अकेले उसको ठीक नहीं कर सकती या उसको इरेडिकेट नहीं कर सकती. नो टेंडेंसी टू डिक्लाइन और रिकवरी में कंटिन्यू थ्रू नेक्स्ट जनरेशंस अनलेस ट्रीटेड होम्योपैथी. और इनकी जो टेंडेंसी होती है डिक्लाइन होने की कि जो क्रोनिक डिजीज है ये अपने आप खत्म हो जाएगी या फिर पेशेंट इससे रिकवर कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ये ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में. एक तरीका है सिर्फ इसको क्योर करने का, इसको ट्रीट करने का, और वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. डिस्ट्रॉयज द ऑर्गेनिज्म इन द लॉन्ग रन इफ अनट्रीटेड. ये डिजीज क्योंकि इसका ग्रेजुअल ऑनसेट है और ये लाइफ लॉन्ग सफरिंग दे रही है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी लॉन्ग रन में इफ इट रिमेन्स अनट्रीटेड. अगर ये अनट्रीटेड रह गई तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. उसकी जो वाइटल फोर्स है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसको डिटीरियोरेट कर देगी और इवेंचुअली वो पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत सीवियरली सिक हो जाएगा. Now, talking about the types of chronic diseases, we have mainly three types of chronic diseases. The first one is pseudo-chronic disease, second one is true natural chronic disease, and finally the third one is artificial chronic disease. Friends, I've already made a video on true natural chronic disease and artificial chronic disease and I have shared it on the I link. आप सब उसे visit करेगा. I'm sure that will be helpful. Now we will move on with our topic, that is pseudo-chronic disease. What are pseudo-chronic diseases? So, pseudo-chronic diseases are those diseases which persons bring upon themselves due to continuous exposure to some avoidable noxious influences. These avoidable noxious influences are also known as maintaining cause. तो यहाँ पर क्या लिखा है, pseudo-chronic diseases क्या होती हैं? ये ऐसी diseases होती है जो कि एक पर्सन खुद लाता है. ठीक है, कैसे ले आता है? ड्यू टू एक्सपोजर टू सम अवॉइडेबल, ऐसे नॉक्शियस इन्फ्लुएंस. नॉक्शियस मतलब हार्मफुल, तो कुछ ऐसे हार्मफुल और अवॉइडेबल इन्फ्लुएंसेस जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज हो रही है, हम उसे कहते हैं स्यूडोक्रोनिक डिजीज. अब अवॉइडेबल नॉक्शियस इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो अवॉइड तो की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का कंजम्पशन, इट इज नॉट नेसेसरी, ये अवॉइड किया जा सकता है. या फिर आप किसी बेसमेंट वाली जगह पर या फिर सेलर एरिया, डैम्प एरिया में रह रहे, इसे अवॉइड किया जा सकता है. तो ये अवॉइडेबल नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट स्टिल जो पर्सन है वो उसमें इंडल्ज्ड है और उसके एक्सपोजर से उसकी बॉडी हार्म हो रही है. ऐसे कॉजेस को हम कहते हैं मेंटेनिंग कॉजेस, या फिर ऐसे अवॉइडेबल नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस को हम कहते हैं मेंटेनिंग कॉजेस. और इसकी हेल्प से या फिर इसकी वजह से जो डिजीजेस होती है हम उन्हें कहते हैं स्यूडोक्रोनिक डिजीजेस. Now, I have already told you that there are some maintaining causes या फिर avoidable noxious influences. अब वो क्या है, उनके कुछ examples यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे addiction to liquors और other dissipations.
Prolonged abstinence from the things that are necessary for the support of life. ऐसी चीजों से दूर रहना जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला वाला था एडिक्शन टू लिकर, अल्कोहल या फिर लिकर का एक्सेसिव कंजम्पशन. नेक्स्ट इज रेसाइडिंग इन अनहेल्दी लोकेलिटीज स्पेशली इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट. तो ये क्या है? ऐसी जगह पर रिसाइड करना, ऐसी जगह पर रहना जहाँ की लोकेलिटी बिल्कुल हाइजीनिक ना हो, अनहेल्दी हो. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउसिंग इन सिलर्स और अदर कन्फाइंड ड्वेलिंग्स. I've already mentioned this कि डैम्प एरिया, बेसमेंट, सेलर्स वाले एरिया में रहना उसे अवॉइड किया जा सकता है, बट समटाइम्स दीज एक्ट एज मेंटेनिंग कॉजेज. डेप्रिवेशन ऑफ एक्सरसाइज और ऑफ ओपन एयर. खुद की बॉडी को हम एक्सरसाइज से दूर रख रहे हैं, डिप्राइव्ड रख रहे हैं, बिल्कुल वर्क करना नहीं चाह रहे. जो हमारा फिजिकल वर्क है वो बिल्कुल जीरो है अगर, तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी डिजीज का रूप ले लेगा. ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड. ऑब्वियसली कोई भी चीज ना एक्सेस में अच्छी होती है ना ही उसकी कमी अच्छी होती है. तो उसी तरह एक्सरसाइज से डिप्राइव रखना अपनी बॉडी को, ये भी एक मेंटेनिंग कॉज है. और अपनी बॉडी का ओवर एक्सर्शन कर लेना या फिर अपनी माइंड का ओवर एक्सर्शन कर लेना, ये भी एक मेंटेनिंग कॉज है. लिविंग इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ वरी एक्सेट्रा. नाउ वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, these are the main causes of all the disease. हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होना, साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है. ट्रीटमेंट ऑफ pseudo-chronic disease. These states of ill health which person incurs themselves disappear spontaneously with the removal of maintaining cause, provided no chronic miasm lurks in the body. तो क्या होता है, ये जो डिजीज है या फिर ये जो इल स्टेट है हमारी बॉडी की, ठीक है, वो किस तरह रिमूव हो जा सकती है या फिर उससे कैसे हम लोग डिसअपियर कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिमूवल है, मेंटेनिंग कॉज का रिमूवल कर देना पड़ेगा. लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, प्रोवाइडेड नो क्रोनिक मियाज्म लर्क्स इन द बॉडी. कोई भी क्रोनिक मियाज्म उसके पीछे प्रेजेंट ना हो गया हो या फिर कोई क्रोनिक मियाज्म उसके पीछे छुप कर, लर्क्स मतलब होता है छुपना, तो उसके पीछे कोई ना कोई क्रोनिक मियाज्म प्रेजेंट ना हो. अगर ऐसा है तो हम सिर्फ मेंटेनिंग कॉज के मियर रिमूवल से स्यूडोक्रोनिक डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं. सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज क्या होती है, जिसके पीछे कोई ना कोई क्रोनिक मियाज्म प्रेजेंट हो. ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती है जिसके पीछे कोई ना कोई मियाज्म प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, कोई भी मियाज्म. तो अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये करेक्ट की जा सकती है, ट्रीट की जा सकती है डिजीज बाय मियर रिमूवल ऑफ मेंटेनिंग कॉज अगर कोई क्रोनिक मियाज्म प्रेजेंट नहीं है. नाउ वंस नो क्रोनिक मियाज्म इज प्रेजेंट, तो ये कौन सी हो गई, ये डिजीज को हम क्रोनिक डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. ठीक है, इसीलिए इससे हम क्या कहते हैं, स्यूडो क्रोनिक डिजीज. Now friends, I am done with this lecture of pseudo-chronic disease. अब दो diseases बच रही हैं, true natural chronic disease and artificial chronic disease, about which I have already made a video. It is in the I link. आप सब उसे visit करिए. I am sure that will be helpful. For handwritten notes of pathology, organon and materia and daily dose of previous year AIPGT questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So guys, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the topic chronic diseases and its types. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. And yes, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.